गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देश विदेश में धूम मचाने के बाद अब आपके शहर काकादेव में एक्स्ट्रा पीरियड के मंच पर मैं वीके सर आपको पढ़ाने जा रहा हूं बायोलॉजी। और आज मैं पढ़ाऊंगा आपको चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बेटा, रिप्रोडक्शन बहुत खूबसूरत चीज का नाम है। ये आप रंग बिरंगे जो तितलियां देख रहे हैं, रंग बिरंगे पुष्प देख रहे हैं, रंग बिरंगे कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे देख रहे हैं, ये सब रिप्रोडक्शन का ही प्रोडक्ट है। बिना रिप्रोडक्शन के सृष्टि की रचना संभव नहीं थी। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये एब्डोमेन, ये हमारा पीठ का पार्ट, और ये है एनस गुदा, ये हिप्स, और यहां से ये है स्क्रोटम, ये है टेस्टिस सैक। टेस्टिस सैक जिसके अंदर टेस्टिस रखे होंगे, टेस्टिस सैक, इसके अंदर 1 पेयर टेस्टिस होते हैं और हर सैक के अंदर एक टेस्टिस। टेस्टिस हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। बच्चों, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए है क्योंकि ये स्पर्म यानी गैमीट का प्रोडक्शन तो करता ही करता है और साथ में सेक्स हार्मोन एंड्रोजन्स यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी प्रोडक्शन करता है। तो ये टेस्टिस सैक के अंदर हमारे टेस्टिस रखे हुए हैं। टेस्टिस ह्यूमन में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, यानी हमारे एब्डोमेन से बाहर, और बाहर स्क्रोटम में, स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है हमारी बॉडी के टेम्परेचर से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड स्क्रोटम का टेम्परेचर हमारे एब्डोमेन के टेम्परेचर से कम होता है, और लो टेम्परेचर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है। टेस्टिस जब ह्यूमन का एम्ब्रियो 7 मंथ की एम्ब्रियोनिक स्टेज को कंप्लीट करता है, तब टेस्टिस इंग्युइनल कैनाल के जरिए, जो ऑब्लिक होती है इंग्युइनल कैनाल, वहां से एब्डोमेन से स्क्रोटम में डिसेंड करता है। कभी कभी टेस्टिस एब्डोमेन से स्क्रोटम में नहीं आ पाता है, और उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं क्रिप्टोआर्किडिज्म। यानी अगर अर्ली एज में इस कंडीशन का ऑपरेशन द्वारा करेक्शन ना किया गया तो वो बंदा जिंदगी भर के लिए स्ट्राइक हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर अर्ली स्टेज में क्रिप्टोआर्किडिज्म का ऑपरेशन सक्सेसफुल कर देते हैं और टेस्टिस को एब्डोमेन से स्क्रोटम में डिसेंड करवा देते हैं। नीचे की तरफ जो है टेस्टिस अटैच है गबर्नाकुलम से। दिस इज द गुबर्नाकुलम, ताकि वापस जो है ये एब्डोमेन में ना जा पाए, एसेंड ना हो पाए। अब एक चीज हम लोग को मालूम है कि टेस्टिस जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और टेस्टिस के साइड में यहां पर इपिडिडाइमिस लगा हुआ है। दिस इज द इपिडिडाइमिस, और इपिडिडाइमिस के अंदर स्पर्म मैक्सिमम मैच्योरिटी एंड डेवलपमेंट को अटेंड करता है। कापोट, कार्पस और काउडा इपिडिडाइमिस। एक्चुअल में गबर्नाकुलम जो है वो काउडा इपिडिडाइमिस का ही एक्सटेंशन है, और इपिडिडाइमिस से बाहर की तरफ वासा डिफरेंशिया ओरिजिनेट है। ये निकलते हैं इपिडिडाइमिस से बाहर वासा डिफरेंशिया 1 पेयर, और ये इंग्युइनल कैनाल में एंटर करते हैं और यूरिनरी ब्लैडर के चारों ओर एक लूप बनाते हैं। 1 पेयर वास डिफरेंस या वासा डिफरेंशिया या डक्टस डिफरेंटिस, ये ओरिजिनेट होते हैं और इंग्युइनल कैनाल के अंदर इंटर करते हैं और यूरिनरी ब्लैडर के चारों ओर एक लूप बनाते हैं, और उसके बाद यहां पर स्वेल करके एक एम्पुला बनाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यानी ये यूरिनरी ब्लैडर के चारों ओर है, तो इस जगह पर है आपका यूरिनरी ब्लैडर। ये है यूरिनरी ब्लैडर। दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर।
दिस इज द वास्ट डिफरेंस। जो स्पर्म को कैरी कर रहा है यहां पर, और ये सेल करके इस पोर्शन को बना रहे हैं। इस पोर्शन का नाम है एम्पुला। आप कहेंगे एम्पुला फीमेल में भी है, मेमरी ग्लैंड में है एम्पुला, लेकिन यहां पर ओविडक्ट में भी एम्पुला है, लेकिन ये एम्पुला अलग है। ये एम्पुला सोलन पार्ट है। अब देखिएगा ध्यान से, यहां से आपको दिखता है सेमिनल वेसिकल साइड में अटैच। ये दिस इज द वन पेयर सेमिनल वेसिकल, ठीक। अब एम्पुला की जो डक्ट है वो आगे की तरफ डक्ट रिसीव कर रही है सेमिनल वेसिकल से और इधर यूरिनरी ब्लैडर से, और ये थोड़े समय के लिए यहां पर बन जाती है इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट, ये बन गया इजैकुलेटरी डक्ट। अब ध्यान से देखिएगा, यानी यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे हमने बनाया है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये सिंगल ग्लैंड होती है और चेस्ट नट शेप, और 30 to 40 ट्यूबलो एल्विलर ग्लैंड होती है प्रोस्टेट में। दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड 30 to 40 ट्यूबलो एल्विलर डक्ट होती है इसके अंदर। प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन इसके अंदर सिक्रीट हो रहा है। इधर से ये आपका एम्पुला और इजैकुलेटरी डक्ट का सिक्रीशन इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट से नीचे की तरफ आप बन जाते हैं यहां पर यूरेथ्रा, जो ग्लांस पेनिस के टिप पर ओपन हो जाता है। यह बन गया है यूरेथ्रा। दिस इज द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा ह्यूमन में, मेल में 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। फीमेल में थोड़ा छोटा है, 7.5 सेंटीमीटर होता है, लेकिन मेल में जो यूरेथ्रा है ये ध्यान से देखिएगा, ये कैरी कर रहा है यूरिन और सीमन दोनों, ठीक। तो मेल के केस में यूरिन और सीमन को दोनों को ये कैरी करता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के आइदर साइड पर प्रेजेंट होती है वन पेयर काउपर ग्लैंड। दिस इज द काउपर ग्लैंड। दिस इज द काउपर ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। काउपर ग्लैंड वन पेयर, काउपर ग्लैंड, ये वन पेयर। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमने एक पोजीशन बनाई है कि ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्या है। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सेक्स ऑर्गन है उसमें है क्या क्या चीज। तो पहला है वन पेयर टेस्टिस, यह है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। यह क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यानी यह स्पर्म भी बना रहा है और साथ में सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी सिक्रीशन कर रहा है। यह प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया वन पेयर टेस्टिस। और जैसा आपको पहले से बताया है कि टेस्टिस एब्डोमेन से स्क्रोटम में डिसेंट होता है जब ह्यूमन का एम्ब्रियोनिक स्टेज, जो मां के पेट में जो एम्ब्रियो होता है, वो एम्ब्रियो 7 मंथ की स्टेज को कवर करता है, तब उसके एब्डोमेन से स्क्रोटम में डिसेंट होता है, ठीक। और वो इंग्विनल कैनाल के जरिए डिसेंट होता है। और टेस्टिस नीचे स्क्रोटम से गबर्नाकुलम से अटैच है। टेस्टिस की साइड में इपिडिडाइमिस है, तो यहां पर हो गया वन पेयर इपिडिडाइमिस। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि स्पर्म अटेन्स मैक्सिमम मैच्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन इपिडिडाइमिस। स्पर्म मैक्सिमम मैच्योरिटी और डेवलपमेंट इपिडिडाइमिस में ही अटेन करता है। यहां पर स्पर्म मोटिलिटी स्टार्ट करता है, यानी स्पर्म अपनी टेल की दम पर चलना शुरू करता है। तो यहां पर इपिडिडाइमिस में स्पर्म टेल की दम पर
चलना शुरू करता है, अटेन करता है मैक्सिमम मोटिलिटी एंड डेवलपमेंट इन एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बाद ये है वास डिफरेंस, वन पेयर वास डिफरेंस, वन पेयर वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस क्या काम कर रहा है? जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म बने हैं उन स्पर्म को कैरी कर रहा है और यहां पर स्पर्म लाकर इधर सेमिनल वेसिकल से डक्ट को रिसीव कर रहा है, इधर से ये डक्ट को रिसीव कर रहा है प्रोस्टेट से, और कॉपर ग्लैंड की भी डक्ट यहां पर रिसीव होती है। और इस तरह से जो सेमिनल प्लाज्मा है उसमें जब स्पर्म मिल जाता है तब सीमन कहलाता है। और सेमिनल प्लाज्मा कौन बनाता है? सेमिनल प्लाज्मा मेनली बनाते हैं, सिक्रीशन है प्रोस्टेट ग्लैंड का। प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन सेमिनल प्लाज्मा बनाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या क्या सिक्रीट होता है? तो आप देखेंगे प्रोस्टेट से सिक्रीट होता है कैल्शियम, फास्फेट, प्रोफाइब्रोनोलाइसिन, प्रोफाइब्रोनोलाइसिन, ये प्रोस्टेट का सिक्रीशन है। एक्चुअल में जो सीमन का चमचमाता व्हाइट कलर जो होता है वो प्रोस्टेट के सिक्रीशन से ही होता है, ठीक, क्योंकि ये कैल्शियम को सिक्रीट कर रहा है। और साथ ही साथ सीमन की जो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक गंध होती है, वो प्रोस्टेट के सिक्रीशन की वजह से होती है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बेटा सिंगल है, चेस्ट नट शेप है, ठीक, 30 to 40 ट्यूबलो एल्वुलर ग्लैंड से बनी है प्रोस्टेट ग्लैंड। इस तरीके से जब कभी कभी प्रोस्टेट में इंफ्लामेशन हो जाता है तो प्रोस्टेटिटाइटिस होती है, जिसका सर्जिकल से ऑपरेशन किया जाता है प्रोस्टेटिटाइटिस का। प्रोस्टेट बढ़ने पर प्रोस्टेट का ऑपरेशन होता है, प्रोस्टेटिटाइटिस, ठीक। अब एक चीज ध्यान रखिए, सेमिनल वेसिकल है वन पेयर, वन पेयर सेमिनल वेसिकल है और इसका सिक्रीशन है, सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन है। ध्यान से देखिएगा इसका सिक्रीशन क्या क्या हो सकता है सेमिनल वेसिकल का। तो देखिएगा साइट्रेट, फ्रक्टोज, इनोसिटॉल, इनोसिटॉल, साइट्रेट, फ्रक्टोज, इनोसिटॉल और प्रोफाइब्रोनोलाइसिन। हालांकि सेमिनल वेसिकल जो है उसका सिक्रीशन एल्कलाइन होता है और हमारे सीमन का जो पीएच है 7.2 to 7.7 है। यानी सीमन कब बनता है? जब सेमिनल प्लाज्मा में स्पर्म ऐड हो जाए तब सीमन बनता है। और सेमिनल प्लाज्मा को कौन बना रहा है? सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट, सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल और सिक्रीशन ऑफ कॉपर ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है वो है स्टिकी, यानी चिपचिपा सिक्रीशन होता है। और जो सीमन का स्टिकी नेचर होता है इस कॉपर ग्लैंड की वजह से होता है। और इसका काम क्या होता है? जब एक्साइटमेंट होता है, कपलेशन करने के ठीक पहले एक स्टिकी ड्रॉप निकालता है, एक चिपचिपी बूंद निकालता है जो ग्लांस पेनिस को लुब्रिकेट कर देगा और कपलेशन को आसान बनाएगा। कपलेशन को आसान बनाएगा, ग्लांस पेनिस को लुब्रिकेट करता है। कौन? कॉपर ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पर यह है सेप्ट पेनिस, दिस इज द सेप्ट पेनिस, दिस इज द ग्लांस पेनिस और पेनिस के, ग्लांस पेनिस के ऊपर जो कवरिंग है ये फोल्डेबल स्किन है, ये कहलाती है फोर स्किन। ये फोल्डेबल है, फोर स्किन या प्रिप्यूस कहलाती है। और ये है यूरेथ्रल मीटस, यानी यूरिन और सीमन का कॉमन अपर्चर। ये जो डक्ट है यूरेथ्रा, यूरिन और सीमन का
कॉमन डक्ट है। तो कंडीशन ये पार्ट आई। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन में जो पेनिस है, एवरेज लेंथ इरेक्टाइल पेनिस की 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर एवरेज लेंथ मानी गई है इरेक्टाइल पेनिस की। ठीक, और ध्यान से देखिएगा कि इरेक्टाइल पेनिस की एवरेज लेंथ 15 सेंटीमीटर मानी गई है। और प्रोफ्यूज जो होता है फोल्डेबल स्किन है। और जो ग्लांस पेनिस है, इसके नेक मार्जिन पर टाइसन ग्लैंड होती है जो स्मैग्मा सिक्रीट करती है। जो क्या सिक्रीट करती है? स्मैग्मा। अब सबसे पहले हम टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। इससे पहले एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं कि ह्यूमन में टेस्टिस बॉडी के अंदर है कि बॉडी के बाहर है? ये कौन कह रहा बॉडी के बाहर है? बॉडी के बाहर है क्या? फ्रिज में रखे हैं क्या? अरे एब्डोमेन के बाहर हैं, बॉडी के अंदर ही है ये, लेकिन एब्डोमेन से बाहर है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और उसकी वजह स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो हमारी एब्डोमेन और बॉडी के टेम्परेचर से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम है। और लो टेम्परेचर स्पर्म बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। लो टेम्परेचर में स्पर्म बहुत ही आवश्यक है। लो टेम्परेचर में स्पर्म का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। और हम सबको मालूम है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रक्रिया है वो प्यूबर्टी पर होती है। ठीक, जब 12-13 साल की प्यूबर्टी होती है तो उस समय शुरू होती है और ओल्ड एज तक चलती रहती है। यानी मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस ओल्ड एज तक चलती है। क्या बोलेंगे? झिगालाला टिल डेथ। ओल्ड एज तक स्पर्मेटोजेनेसिस बनती रहती है। अब आप ध्यान से देखेंगे, टेस्टिस की साइड में हमने बताया एपिडिडाइमिस, ये स्पर्म का मैक्सिमम डेवलपमेंट और मैच्योरिटी एपिडिडाइमिस में होती है। यहां से वास्ट डिफरेंस निकला और इंगुइनल कैनाल में एंटर कर गया और यूरिनरी ब्लैडर के चारों एक लूप बनाता है, एक सेल करके एम्पुला बनाता है और एम्पुला की डक्ट और सेमिनल वेसिकल की डक्ट मिलकर इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है जो ओपन हो जाती है नीचे की तरफ यूरेथ्रा में। इधर से प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड की डक्ट ओपन हो रही है, इधर से सेमिनल वेसिकल की डक्ट ओपन हो रही है और ये कॉपर ग्लैंड की डक्ट ओपन हो रही है। तो प्रोस्टेट का सिक्रीशन, सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन और कॉपर ग्लैंड का सिक्रीशन मिलकर सेमिनल प्लाज्मा बनाता है, एल्कलाइन सेमिनल प्लाज्मा। और एल्केनिटी यानी जो एल्कलाइन नेचर है सीमेन का, वो मुख्यतः सेमिनल वेसिकल की वजह से है। अब हम लोग आते हैं टेस्टिस का एलएस यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। तो ध्यान से देखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस, एलएस ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टेस्टिस इज सराउंडेड बाय ट्यूनिका एल्बिजिनिया, कोलेजिनस, और कोलेजन फाइबर किसमें है? व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू में है। तो दिस इज द ट्यूनिका एल्बिजिनिया, ट्यूनिका एल्बिजिनिया। लेकिन टेस्टिस के ट्यूनिका एल्बिजिनिया जो है वो कंटिन्यूअस है, यानी ये लेयर जो है ट्यूनिका एल्बिजिनिया टेस्टिस में कंटिन्यूअस है। लेकिन सबसे आउटर जो लेयर है वो टेस्टिस में होती है ट्यूनिका वेजिनैलिस। ये वाली लेयर जो है ये है ट्यूनिका वेजिनैलिस। ये केवल एंटीरियर सरफेस पे है या आप कह सकते हैं डॉर्सल सरफेस पे है। ये पूरी कंप्लीट नहीं है ट्यूनिका वेजिनैलिस। हालांकि ट्यूनिका वेजिनैलिस आउटर मोस्ट लेयर है। ये क्या है? आउटर मोस्ट लेयर इज द ट्यूनिका वेजिनैलिस। और सबसे अंदर की तरफ
जो टेस्टिस के अंदर लेयर है वो है ट्यूनिका वैस्कुलोसा। जहां पर वैस्कुलर टर्म लग जाए वहां पर समझो कि रिच इन ब्लड सप्लाई। मगर एक चीज और ध्यान रखना कि ब्लड सप्लाई में ये केवल लेयर है, ट्यूनिका वैस्कुलोसा, इनर मोस्ट लेयर ट्यूनिका वैस्कुलोसा, इनर मोस्ट है। लेकिन ब्लड टेस्टिस बैरियर भी होता है और वो होता है सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल ब्लड को टेस्टिस के अंदर नहीं जाने देती है क्योंकि वो ब्लड टेस्टिस बैरियर है। तो टेस्टिस में बाहर से अंदर की तरफ कौन कौन सी लेयर है? तो सबसे बाहर है ट्यूनिका वेजिनैलिस, फिर है ट्यूनिका एल्बिजिनिया, फिर ट्यूनिका वैस्कुलोसा। अब टेस्टिस के अंदर लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। यहां पर लोब्यूल्स हैं, ये 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। दीज आर द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और ईच लोब्यूल है 1 to 3 सेमनिफरस ट्यूब्यूल और हर लोब्यूल के अंदर 1 से लेकर 3 तक सेमनिफरस ट्यूब्यूल होती है। यहां पर 1 से 3 सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं। इन सेमनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर ही स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, यहां पर ही स्पर्म बनना शुरू होंगे। तो यहां पर ईच लोब्यूल कंसिस्ट 1 to 3 सेमनिफरस ट्यूब्यूल। दिस इज द सेमनिफरस ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल अब ध्यान से देखिएगा, सेमनिफरस ट्यूब्यूल सारे चैम्बर की ओपन होगी और किसमें ओपन होगी? ये बनाएंगी हाईली एनास्टोमाइजिंग स्ट्रक्चर और जो कहलाएगा रेटी टेस्टिस। ये बनेगा रेटी टेस्टिस। दिस इज द रेटी टेस्टिस, रेटेड टेस्टिस। हालांकि सेमनिफरस ट्यूब्यूल जो होती है वो स्ट्रेट डक्ट बनाती है, ठीक, जिनको बोलते हैं ट्यूबलाई रेक्टाई। और ट्यूबलाई रेक्टाई कन्वर्ट होता है हाईली एनास्टोमाइजिंग स्ट्रक्चर, बहुत ही उलझी हुई संरचना, जिसको बोलते हैं रेटी टेस्टिस। ये बन गया रेटी टेस्टिस। और प्रत्येक रेटी टेस्टिस से निकलता है 10 to 12 वासा एफरेंसिया। हालांकि उससे पहले डक्टस एफरेंटिस निकलता है, लेकिन यहां पर हम दिखाएंगे 10 to 12 वासा एफरेंसिया निकल रहा है। ये है वासा एफरेंसिया। दिस इज द वास एफरेंसिया या वासा एफरेंसिया। हालांकि ये टेस्टिस से बाहर निकल गया है वासा एफरेंसिया। तो एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर सिस्टम वासा एफरेंसिया से शुरुआत होगी और इंटरटेस्टिकुलर सिस्टम में आएगा सेमनिफेरस ट्यूब्यूल और रेटी टेस्टिस। अब ये आ गया वासा एफरेंसिया और ये इंटर कर जाएगा कहां पर? एपिडिडाइमिस में। और एपिडिडाइमिस में ये सुपर क्वाइलिंग को शो करेगा और एक क्वाइल डक्ट बनाएगा जो वासा डिफरेंशिया के फॉर्म में एपिडिडाइमिस से बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होगी। यह है वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया और इसी वासा डिफरेंशिया को हमने बताया था कि वासा डिफरेंशिया एंटर्स इनटू द एब्डोमिनल कैविटी वाया इंगुइनल कैनाल एंड फॉर्म्स लूप अराउंड यूरिनरी ब्लैडर। एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है, ठीक है, वासा डिफरेंशिया। ये कहा क्लियर हो गया। एपिडिडाइमिस की बात हम करें तो एपिडिडाइमिस सबसे ऊपर है कापुट, एपिडिडाइमिस। फिर आता है मिडिल वाला कॉर्पस, एपिडिडाइमिस। और सबसे नीचे आता है काउडा एपिडिडाइमिस, काउडा एपिडिडाइमिस। तो ध्यान से देखेंगे
जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक, और जो इनके डक्ट सिस्टम है, इनका मेंटेनेंस कर रहा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। मगर कौन सा कर रहा है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। मगर जो टेस्टिस के स्पर्म का, एपिडिडाइमिस का, इनका कंट्रोल करने वाला है कौन सा? पिट्यूटरी का हार्मोन, यानी एफएसएच एंड आईसीएसएच। ये चीज ध्यान रखेंगे। अब इस चीज को ध्यान रखना बेटा, ये टेस्टिस का हमारा एलएस था, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन था। चलिए आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।